हेलो बच्चों, YouTube पर वायरल पेपर का जो आपका पार्ट 2 है मैं वो लेकर के हाजिर हूँ, क्योंकि इसके पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब 16वें नंबर से बाकी लास्ट तक के क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी नहीं देखा तो वहाँ हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके देख लें। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं, मगर समझाने के साथ कि आपको करने कैसे हैं, तरीका कैसा है वो आपको बताया है। केवल 2 क्वेश्चन थे जो उन 2 क्वेश्चन को हमने केवल काम चलाने के लिए बता दिए, क्योंकि वो खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेसन है वो। बच्चों देखें 16वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लें। सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया था कि दिए गए समीकरण युग्म, इतना ये सवाल दिया हुआ था। इसके लिए ये समीकरण युग्म जो है ये अपरिमित रूप से अनेक हल रखता है। तो सबसे पहले हमने ये समीकरण लिख दिए, kx धन 3y बराबर k माइनस 3 और 12x धन ky बराबर k लिख दिया। अब ये जो मान होता है ये बेटा a1, एक्चुअल में ये जो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y बराबर c, ये व्यापक रूप होता है। तो x के साथ वाली संख्या a1, y के साथ वाली b1 और बाकी c होती है, c1 होती है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा क्या, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये लिख दिए हमने यहाँ पे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। समीकरण निकाय के क्या हैं, अनेक हल हैं। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या लिख देंगे हम, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके मान रख दिए हमने। तो ये देखिए ये आ गया इतनी कंडीशन। अब हम चाहें तो इन 2 का पेयर लिख सकते हैं। ये जो 2 हैं इन दोनों का हमने पेयर बना के यहाँ रख दिया, और ये 2 जो हैं इनका भी पेयर यहाँ रख दिए इस साइड, ठीक है, जोड़ा बना के रख दिए। इन दोनों को सॉल्व करें तो 12 का 3 में गुणा हो गया, k का k में गुणा हुआ, k स्क्वायर बराबर 36 आ गया, ठीक है बच्चों। और k स्क्वायर बराबर 36 आया जब, तो 36 को हमने सॉल्व करे, अंडर रूट सॉल्व किए, जब वर्ग हटाए तो यहाँ पे वर्गमूल लग गया। और करनी 36 का मान होता है 6 प्लस माइनस के 6। इस साइड वाली सिचुएशन को फॉलो किए हमने, 3 बटे k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। तो ये जो k रहा इसके से k काट दिए, डायरेक्ट कट जाते हैं, ये भिन्न के काटने का नियम होता है, ठीक है, ये कट गए। 3 बराबर k माइनस 3, अब हमने यहाँ से इस 3 का भी ट्रांसफर कर दिया, इस साइड जब ट्रांसफर करें तो ये माइनस का प्लस हो गया। तो 3 धन 3 बराबर k, तो k इक्वल टू 6। देखिए दोनों जगह 6 और 6 ही आया, तो अपन लिख देंगे बच्चों, अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल रखता है। इस टाइप से ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के आपको मूल ज्ञात करने थे, गुणनखंड तोड़ने थे, मतलब है ना, मूल ज्ञात करने थे। तो हमने लिख दिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ये मध्य पद तोड़ेंगे, 3x को तोड़ेंगे इस तरीके से। तो इसका बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सी ए बराबर बी वाला फॉर्मूला, मतलब c को a में गुणा करो, मतलब 10 का 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 1 का 10 में गुणा करें और उसका ये जो है गुणांक इसके रूप में निकलना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए। तो 10 के गुणनखंड तोड़े तो 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी मिल जाएगा। तो हमने इसी रूप में तोड़ लिए। आपसे बनते होंगे गुणनखंड तोड़ते, अभी ये टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा समझाने का, अभी आप इसको बस समझ लें। ये तोड़े हमने 3x को, माइनस के 3x थे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस के 5x में जब धन के 2x तोड़े जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3x। अब हमने क्या करें बच्चों, इनका जोड़ा बना लिए, इन दो संख्याओं का ये जोड़ा बना लिए, तो ये आ गया और ये आ गया। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों में बच्चों x कॉमन निकल रहा है, तो लिख दिए x। अब एक्स स्क्वायर से x चला गया तो बचा x, यहाँ से x निकल गया, बचा 5। 2 और यहाँ से भी 2 निकाल सकते, क्योंकि 2 गुणित 5 10 होता है, 2 कॉमन निकाल लिए, बचा यहाँ पे x। और 10 में से जब 2 निकल गया, मतलब 2 का गुणज निकल गया, तो बचा 2 पंचे 10 मतलब 5। अब आप देखें x माइनस 5 दोनों में था, तो हमने इसको एक बार लिख दिए, और ये x धन 2 यहाँ लिख दिए। अब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 बराबर 0 कर दिए, x धन 2 बराबर भी 0 कर दिए। यहाँ से माइनस 5 का ट्रांसफ़र करें तो x बराबर 5 आ गया, और यहाँ से x 2 का ट्रांसफ़र करें तो x बराबर माइनस 2 आ गया, ओके। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, 5 और ऋण 2 होंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया, 17वां नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18वें की बारी आई। क्वेश्चन नंबर 18वां देख लें आप लोग। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनके योग
27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, माना पहली संख्या x है। अब होता ये है कि दो संख्याएं की बात कर रहे हैं, अगर पहली तो दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 27, मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर कितना है टोटल इनका 27। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 27 दिया था, इस क्वेश्चन की कंडीशन थी, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 27। अब पहली संख्या तो हमें x मिल गई थी, हमने क्या करे बच्चों यहाँ से इस पहली संख्या का ट्रांसफर करें इस साइड, तो इस साइड आया तो लिख जाएगा 27 माइनस पहली संख्या की वैल्यू क्या थी x थी, तो ये निकल गई बच्चों दूसरी संख्या का मान क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना है 182, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इस x का जब इस 27 में गुणा हुआ तो हो गया 27x, इस x का जब x के साथ गुणा हुआ तो हो गया x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 182। अब ये x स्क्वायर माइनस का मिल रहा है, तो हम क्या करें इसको प्लस का बना लें। तो हमने क्या किए, इन पूरे पद का इस पूरे पद का उस साइड ट्रांसफर कर दिए, x स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस का हो गया, 27x उस साइड गया प्लस का था तो हो गया माइनस का, और 182 प्लस के तो लिखे ही थे, ये हो गया इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके फिर से गुणनखंड तोड़ेंगे, वही मध्य पद तोड़ने वाली जैसा अभी हमने 17वां क्वेश्चन में किया था बच्चों, उसी तरीके से हम कर लेंगे। तो इसको जब मध्य पद को तोड़ के पूरा सॉल्व करें तो ये आ गई हमारे सामने वैल्यू x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 13, x बराबर 14। अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं। बच्चों आपको ये मैथ्स के लेसन जो हम समझा रहे हैं, अभी चूँकि अपने एग्जाम है इसलिए टाइम नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्रिप्शन ले लें, तो उससे क्या होगा, हम आपको जो मैथ्स के लेसन है पूरे आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपके एग्जाम के पहले पूरी मैथ्स की तैयारी करा देंगे। ओके बच्चों, 18वां क्वेश्चन ये हो गया। अब हम 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लें आप 18वां क्वेश्चन अच्छे से एक बार। बच्चों ये है हमारा 19वां क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। अब इस प्रश्न को आप पढ़ लें, इस प्रश्न के हिसाब से ये क्या कह रहे हैं कि फूलों की क्यारी की प्रथम पंक्ति में 23 फूल हैं। ठीक है, मतलब कुल कितनी 23 पंक्तियां हैं, मतलब प्रथम पद A1 बराबर 23 आ गया, दूसरी पंक्ति में 21 है मतलब A2 बराबर 21 आ गया, और अंतिम पंक्ति में 5 क्यारी है मतलब कि AN बराबर 5 आ गया। मतलब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, प्रथम पद A बराबर 23, सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है, मतलब कि 21 में से 23 घटा दिए तो आ गया -2, और अंतिम पद कितना था AN बराबर 5, तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दिए। अंतिम पद का फॉर्मूला ये होता है, श्रेणी के n पद का फॉर्मूला AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। AN का मान था 5 वो रख दिए, A की वैल्यू 23 थी वो रख दिए, प्लस n माइनस 1, तो n का तो मान पता नहीं हमें, जो कहते हैं रख दिए n माइनस 1, और d की वैल्यू -2 थी वो रख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लें आप। 23 का हमने क्या किया बच्चों, इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए, इस साइड आया ट्रांसफ़र, तो ये प्लस से माइनस का हो गया, माइनस के 23। ये ऋण के 2 का जब n में गुणा करें तो ऋण के 2n, ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया, तो एकम 2 आ गया बच्चों। 5 में से 23 गया तो माइनस के 18, ऋण के 2n धन 2, तो ये तो बचा था। अब हम 2n का इस साइड ले आएँ और माइनस के 18 को उस साइड ले जाएँ बच्चों, ये -18 लिखा हुआ है, तो -18 जब उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, और ऋण के 2n जब इस साइड आए तो ये प्लस के हो गए। ठीक है, तो बचा कितना, 2n बराबर 2 धन 18 मतलब 20 आ गया, तो 2 से 20 कटा कितनी टाइम, 10 बार, तो n बराबर 10। अतः क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिए हमने, देख लें, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप इसके। बच्चों वायरल प्रश्न पत्र का जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो ये वाला है, इसमें जो 11वें नंबर पर दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखें ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहीं पे समझा दिया है आपको। देखिए गाइड से कोई समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो वो मैं समझा सकता था पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जैसा का तैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है आप लिख दें, मगर थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। प्रथम पद A बराबर 3 लिखना, सर्वांतर D बराबर 15 माइनस 3। देखिए इसमें क्योंकि A बस लिख दिया तो आप लिखना प्रथम पद A बराबर 3, सर्वांतर D बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। और क्या कह रही है लास्ट कंडीशन की उसका कौन सा वा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, मतलब उसका मान लिए n वा पद, ठीक है, तो AN माइनस A 54 बराबर 132
132 और फिर वो कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर दें। लास्ट में आप सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 65। अतः अब 20वां पद कौन सा होगा, 65वां पद होगा। आपकी मैथ्स की तैयारी हम कराएंगे अपने चैनल पे। आपके NAS सर्वे एग्जाम के सॉल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस करे रहना, आपका फ़ायदा होगा ही होगा। 10वां क्वेश्चन मतलब कि जो आपका 21वां क्वेश्चन है, ये रेखागणित का सवाल था। ये पूरा आपके सामने है, इसमें देख लें। हम आपको मैथ्स के लेसन प्रोवाइड कराएंगे, मगर अभी आपके पास समय नहीं है ना। हमारे पास समय है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। रेखागणित थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत अच्छे समझाना पड़ता है। इसलिए अभी आप इतने से काम चला लें तो आपके ये होगा 21वां क्वेश्चन भी। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां। बच्चों इसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना था, दिया हुआ था एक समीकरण 7x ऋण 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3। देखिए आपको पैटर्न पूरा ऐसा ही रखना है सवाल लिखने का, इसलिए मैं हाथ से सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट पूरे प्रश्नों के दे देता। वो जो 2 प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दिए हैं, एक्चुअल में क्या है कि उसको आप नॉर्मल भी कर दो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल एग्जाम की दृष्टि से, मगर ये विधियाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर खुद करा रहा हूँ। ले लिख दिया आपने समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि में एक चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले बात तो जिस समीकरण को एक बार टच कर लिया जाता है उस समीकरण को दोबारा नहीं छूना। दूसरी चीज़, छोटे समीकरण को लेकर सॉल्व करो, उससे ज़्यादा फायदा होगा आपको, अच्छा सरल हो जाता है सवाल। समीकरण 2 छोटा था, x धन 2y बराबर 3, ये तो हमने समीकरण 2 ले लिए। समीकरण 2 था क्या था, x धन 2y बराबर 3, 2y का पक्षांतर किए, x बराबर हो गया 3 और ये 2y साइड है माइनस, तो हो गया 3 माइनस 2y। समीकरण इसको 3 मान लिए क्योंकि 1 2 के बाद ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि अभी हमने समीकरण 2 को टच कर लिया था, अब ये जो मान आया इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसलिए 2 में नहीं रख सकते क्योंकि 2 को हमने छू दिया। अब 1 की बात करेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। 7x ऋण 15y बराबर 2, 7 जो कहते हैं x की वैल्यू 3 ऋण 2y ये रख दिए, माइनस 15y बराबर 2 ये कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 7 का 3 में गुणा करें तो आ गया 7 या 21, माइनस 7 का 2 में गुणा हुआ तो 7 दूनी 14y, माइनस के 15y बराबर 2, ये तो ज्यों कहते था। अब 21 का इस साइड ट्रांसफर कर दिया बच्चों हमने, ऋण 14y ऋण 15y बराबर 2 माइनस 21। यहाँ पे मैंने इसलिए ये नीचे गलत हो गया थोड़ा सा, इसलिए ऋण 14y माइनस 15y का टोटल करें तो बच्चों आ गया माइनस के 29 बराबर 2 में से 21 गए तो बचा माइनस के 19। ओके, तो ये आया कितना, माइनस के 19y बराबर ऋण 19 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका 29 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो गया क्या, ऋण 19 बटे ऋण 29 आ गया। ऋण से ऋण कट गए, बचा कितना, 19 बटे 29, समीकरण नंबर 4 आ गया। समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तथा x धन 2y बराबर 3, ठीक है, x धन 2 तो ज्यों कहते हो, y की वैल्यू रखते कितने, 19 बटे 29 बराबर 3 रख दें। अब 19 का 2 में गुणा करें 38 आ गया, 29 तो ज्यों कहते हो था, x धन 38 बटे 19 बराबर 29 बराबर 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसका पक्षांतर कर दिया भैया, ट्रांसफर कर दिए तो प्लस था माइनस में हो गया, x बराबर 3 माइनस 38 बटे 29। ओके, यहाँ से हमने इसको यहाँ ले गए, फिर गुणा कर दिए तो 29 का जब 3 में गुणा हुआ तो आ गया 87 में से 38 घट गए और नीचे 29 तो था ही बेटा। अब 87 में से 87 से 38 माइनस हुए तो ये आ गया 49 और अपॉन आ गया 29, तो x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29। तो ये जो मान निकल के आया है अभीष्टल x बराबर 49 बटे 29, 49 अपॉन 29 और y बराबर 19 बटे 29 मतलब 19 अपॉन 29। ओके, अब ये सवाल जो आपने किए हैं ये परफेक्ट है, सही है या नहीं, इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग कैसे की जाती है, समीकरण हमने ये ले लिया, आपका जो प्रश्न था इसका समीकरण नंबर ये था 2, समीकरण 2 कर ले लिए, x धन 2y बराबर 3 था। अब आप करना कुछ नहीं है, x की और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी, 49 बटे 29 धन 2 तो 2, y की वैल्यू तो 19 बटे 29 बराबर 3 चल रहा है। हम इसको सॉल्व करके देखो, 49 बटे 29 धन 2 का 19 में गुणा करें तो आ गया 38 बटे 29 बराबर 3। अब 29 एक सा है, जब हर एक से रहते हैं नीचे के अंश और हर में हर एक से रहते तो हर एक बार लिख दिया जाता, ऊपर वाले जो कहते हैं जोड़ दिए जाते। 49 में 38 जोड़ दिए तो आ गया बेटा 87 अपॉन 29।
29 से 87 3 बार कटना, तो ये आ गया 3 बराबर 3। मतलब क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ओके, इस प्रकार से आपके इस सवाल की भी चेकिंग हो गई कि अपना आंसर गलत तो नहीं है। तो हो गया आपको ये आंसर चेक करने की विधि बता दी मैंने। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ये दिए थे इक्वेशन समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में अब हमें क्या करना है, देखें इनमें विलोपन में क्या करना पड़ता है बच्चों, गायब करना पड़ता है। या तो x एक जैसे बना लो या y एक जैसे बना लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y को एक जैसा बना रहा। अब क्यों बना रहा y को, क्योंकि देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। यदि मैंने इसको एक जैसा बना दिया तो प्लस और माइनस डायरेक्ट कट जाएंगे, इसलिए तो हम क्या करें, इस y को अगर 3 का गुणा कर दें तो ये 3y हो जाएगा। तो देखो वही किए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x धन y बराबर 5। ही देखिए ब्लैक कलर, x धन y बराबर 5। इसमें सब में 3 का गुणा करें, 3 का गुणा 3 का गुणा 3 का गुणा। जब x में 3 का गुणा हुआ तो 3x, y में 3 का गुणा 3y और 5 में 3 का गुणा तो 15 आ गया। समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब देखें आप जरा इसको और इसको देखें, एक से मिल गए ये दोनों, समीकरण 2 का y और समीकरण 3 का y एक से मिल गए। तो हम क्या करें, समीकरण 3 धन समीकरण 2 कर दें, समीकरण 3 में 2 को जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा, 3x धन 3y बराबर 15। ये तो हमने लिख दिया समीकरण 3 और ये समीकरण 2 ये लिख दिए। अब 3x और में 2x जब जुड़े तो आ गए 5x, 3y से 3y कट गए, ठीक है, प्लस के और माइनस के गायब हो गए। 15 और 4 हो गए 19। अब हम यहाँ से क्या आ गया, 5x बराबर 19। हम इसका 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 19/5। समीकरण नंबर 4 आ गया। इस 19/5 को हम कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था, x प्लस y बराबर 5 था, तो रख दो यहाँ पे 19/5 धन y बराबर 5। इसका ट्रांसफर करें तो ये माइनस के हो गए। अब इसको सॉल्व करें, 5 25, इसके नीचे कुछ नहीं, देख मान लिए 5 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 गए तो बचा 6/5 आ गया। अतः अभिष्ठल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इसकी भी आप चाहो तो उसी फॉर्मूले से जो आपको पिछले सवाल में मैंने बताया था, ये आंसर की चेकिंग करने वाला समीकरण 1 या 2 में रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी हम मैथ्स करा देंगे अभी फाइनल एग्जाम के पहले। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहिए। धन्यवाद।